क्योंकि कल हमें निकलना है ट्रिप पे। यह है भाई पीटरविल 389 लॉन्ग नोज, तुम सारे ऑप्टिमस प्राइम भी बोलते हो। और यह बी ट्रेन, सुपर बी भी कहते हैं इसे। लोड में कल ही उठा के लेके आया था, अब कल निकलेंगे सुबह, क्योंकि इसने जाना है ब्रैंडन के पास, बॉयजेवन नाम के टाउन में। एक छोटा सा टाउन है ब्रैंडन के पास, कॉर्वेट C7 ग्रैंड स्पोर्ट। मैं आया था यहाँ मेक श्योर करने के लिए कि सामान है या नहीं। तो अब भाई बस हमने स्टार्ट करना है। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था मैं करूँगा, मौका नहीं लगा। एक्चुअली मौका तो था पर मेरा मन नहीं था। अब सोचा है कि अब करेंगे। ये होते हैं भाई कूलेंट्स, एनी फ्रीज भी कहते हैं इन्हें। थोड़ा सा फिल भी कर देंगे और मैं दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा ऐसे पुल करके इसकी हुड खुल जाती है। मैं इधर ऐसे ही आ गया था ट्रक के अंदर सामान रखने के लिए। चलना तो हमने कल है, तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। सुबह होती है, अंधेरा होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मैं मेरे ख्याल 6 बजे आ जाऊँगा कल यार्ड में स्टार्ट करने के लिए ट्रिप को, तब दिख नहीं पाता ये अच्छे से, इसलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। खासे लेट नहीं हुए हम। चलो भाई चलते हैं। जाओ अंकल जाओ। अंकल है आंटी है? चलो इसे फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। अरे यार लॉक ही नहीं खुल रहा। अच्छा, जब भी ट्रक स्टार्ट करते हो क्लच ज़रूर पुश करा करो, इंजन का जोर बहुत कम लगता है। प्री ट्रिप में कल आकर ही कर गया था, तो अभी भी वैसे एक बार नज़र लगा लूँगा 5-10 मिनट के लिए। देख लेंगे एक बार के एवरीथिंग इज ऑल गुड टू गो और नो। सामान कुछ खासा ही हो जाता है। चावल बनाए थे, थोड़े से रह गए, वही मैं ले आया, क्योंकि मैं रास्ते में एक ढाबा आता है, वहाँ से उठाता हूँ खाना, वो मुझे सही लगता है। प्री ट्रिप में क्या है, अपनी एयरलाइंस चेक कर लो, ऑडिबल एयर लीक है या नहीं है। यार लाइट चलनी बंद हो गई, करवानी है सेट। अच्छे से हैमर मारो। मैंने बताया था कि कल मैं एक बार यार्ड में आ गया था, तो मैं ट्रक का तेल पानी वगैरह सब चेक कर गया था। दैट इज़ ऑल गुड। टायर्स पे हम थोड़ा इसलिए मारते हैं ताकि अगर कहीं पे टायर फ्लैट हो या उसकी थोड़ी सी हवा कम हो तो साउंड डिफरेंट होती है, अलग साउंड आती है उसमें से। अगेन सिर्फ हथौड़ा नहीं मारना है, सुनो भी कहीं से कोई लीक तो नहीं हो रहा। एयर बैग्स भी होते हैं, कई बार एयर बैग्स में कट आ जाता है, बैंड आ जाता है। 43 डिग्री सेल्सियस, जब तक ट्रक का टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस नहीं टपता। ये नए मॉडल के 2023 डिजिटल स्क्रीन आती है, गेज आती है। ये 43 डिग्री सेल्सियस अभी है। कूलेंट गर्म करेगा ये, जैसे इसकी मोटर रन करेगी, पिस्टन ऊपर नीचे होंगे। मेरा भाई नाम है अनमोल, बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे अर्जुन भी बुलाते हैं। अर्जुन के नाम से मेरा चैनल भी कुछ मेरा निकनेम रहा है बचपन से। या दैट्स दैट। एंड मैं हूँ भाई कुरुक्षेत्र हरियाणा से। जय बजरंगबली। डेफ चाहिए हमें, डेफ इधर से मिलेगी। यप है यहाँ पर डेफ। चलो उसके तो हमें वैसे भी ज़रूरत नहीं थी। हम गए हैं यहाँ पर, फटाफट से डीजल डलवाते हैं। दिस इज़ द मेन पंप। सबसे पहले ये स्टार्ट करना पड़ेगा। शाइलोक वाली हिल स्टार्ट हो गई है, तो मैं डाउन शिफ्टिंग दिखाता हूँ बेसिकली इसकी।
तो अभी हमें 6th हाई पे ऑलरेडी हम आ चुके हैं। इतना इंक्लाइन है इस हिल का। ओके, डाउन शिफ्ट जब भी करना है, जैसे मुझे आदत हो गई है, ट्रक की आवाज़ से पता लग जाता है। पर जैसे तुम्हें अड़न हो के तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि इसकी स्क्रीन थोड़ी सी अभी डिम गई हुई है। तो जब RPM 15 के आसपास हो, जब ये हिल चढ़ रहा है, 15 से नीचे नहीं जाने देने, तब इसको हल्का सा पुश करना है, स्लाइटली रेस कलरेट वाला पेडल उठा के पुश करके न्यूट्रल हो जाएगा। एकदम से RPM देना है, सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, नो, एकदम से RPM देना है और इसको स्लाइड इन कर देना है। ये गियर के अंदर जाएगा, गो डाउन शिफ्ट हो जाता है। सिंपल है, सुनने में बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है, कोई नहीं, धीरे धीरे तो मैं बताऊँगा। अभी हम 5th लो पे आ गए हैं। अब ये क्या होता है, शिफ्टर को नीचे कर दिया, पिन नीचे करके चलो 4th हाई। 4th हाई पे भी नहीं चढ़ा, 4th लो। वेट है मेरे पास अच्छा खासा है, 90,000 पाउंड्स तो होगा आराम से। तो भाई कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी का काम है भी नहीं। अगेन ये BC की माउंटेन्स हैं, ये मर्सीलेस है, ये किसी को नहीं बख्शती। आराम से जितना चलोगे उतना ही लंबा इस गेम में टिकोगे। जो जाता है जाने दो, तुम आराम से प्यार से चलो, मौसम के मज़े लेते हुए। बस ये लोग वाली हिल अब चढ़ गए हैं, अब ये स्पीड पकड़नी स्टार्ट कर रहा है। ये क्या हुआ, ट्रक ने स्लिप किया यार, पता नहीं क्यों। नीचे तो पानी है, तो मैंने सुबह दिखाया ही था। लोड ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है। हमारे पास क्या होता है, 3 हाई लंबर प्लाईवुड, इतने ऊंचे लोड होते हैं। वो क्या करते हैं, वेट उनका भी सिमिलर होगा, ये भी उनसे 1-2 हज़ार पाउंड्स कम हो वेट में, पर जो उनकी हाइट होती है ना, उस हाइट की वजह से वो धकेलते हैं पीछे। जब ये चढ़ता है ना, धकेलते हैं। सो आइडियल क्या है, सबसे बढ़िया वाले जो लोड होते हैं वो क्या है, जो कि नीचे हो, ज़्यादा हाई ना हो। वो लॉन्ग नोज की विंडशील्ड जो है ये इतनी होती है, आपको वैसे देख के लगेगा कि ये बहुत कम है, लेकिन ये एक सिंगल पर्सन के लिए मोर देन इनफ ट्रक है। किरदार सवेरे, ये हमारा भाई गया है बढ़िया इनफ एरिया बॉक्स कैनियन वाला। अब यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट होगी। स्नो देखो साइड में कितनी इकट्ठी कर रखी है, ये स्नो फ्लोर्स करके जाते हैं। वो शेड दिख रहा है, उस शेड के बाद से असली गेम स्टार्ट है। और उस शेड से पहले ट्रक ले लेगा जितने गियर इसको लेने हैं वो हिल कंप्लीट करने के लिए। 4th हाई पे हैं अभी हम, 4th हाई गियर पे। ये शेड हमने क्रॉस कर ली। जैसे ही शेड क्रॉस होगी वैसे इंक्लाइन थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, पर ये चढ़ जाएगा 4th हाई पे, तो इट्स ओके। जिनके पास वेट कम है वो हमें पास करके जा रहे हैं। 3 लेन हैं ये। विंटर्स में तो वैसे पता ही नहीं लगता कौन सी लेन कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। लो भाई व्यू देखो, है कि नहीं मज़े वाली बात। हम आ गए ऑलमोस्ट ऑन द टॉप, और यहाँ पे हमारी होती है कोका होला हिल ख़त्म। उसके बाद अभी थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। यहाँ पे आगे एक पुल ओवर एरिया है, वहाँ पे रुकेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे वैसे रुकता नहीं हूँ, आगे चेन ऑफ एरिया के अंदर ही रुक। से हिल चढ़ गए जिनके पास ज़्यादा भारी वेट है, एकदम से भगाने की मत करो, उसको सांस लेने दो। जैसे लो है, हमने भी भाई करते करते ही सीखा है। RPM को हाई करो, 17 के आसपास RPM जाने दो। कमिंस मोटर 16 और 17 RPM को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है, तो गियर आपके बहुत अच्छे से पड़ेंगे। 15 तो कहने के होते हैं, 15 तो एम्प्टी के अंदर ले लेती है ये। वैसे 15 में गियर ग्राइंड होते हैं बेफालतू में, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, आप अपना ही गियर बॉक्स ख़राब कर रहे हो। वही बात आ जाती है ना, जितना प्यार से चलोगे इनके साथ उतना ही बढ़िया रहेगा। जस्ट ये हिल उतर के, सॉरी चढ़ के, ये वाला रेस्ट एरिया आता है। इसका हाल तो आप देख ही सकते हो क्या है। बस मैं वैसे रुक गया कि चलो ट्रक को थोड़ा सा सांस मिल जाएगा, और बंदा देख भी लेता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। अच्छी चीज़ है ये, रुक के जाओ तो बढ़िया रहता है। मौसम में क्या, अभी पीछे तो स्नो वगैरह नहीं थी, पानी था, तो अगर तो ये सारा स्नो से भरा होता तो सारी लाइट्स कवर हो जाती।
देखा कितने गड्ढे हैं, पर स्पीड में ही निकालना पड़ता है क्योंकि फिर ट्रक स्ट्रक हो गया तो हम फिर कुछ कर नहीं सकते, वो फिर बहुत खतरनाक गेम पड़ती है। फक फक, बहुत बुरा हाल है यार। फाइनली हम कैमलुप्स आ गए हैं। ये ब्रेक चेक एरिया है यहाँ पे। बी ट्रेन वाला भाई जा रहा है हमारे आगे, ये बहुत धीरे जा रहा है यार। अपना थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। अभी आगे आने वाली है पासिंग लेन, वहाँ पे इसको ओवरटेक करूँगा मैं। इस जगह का नाम है थ्री वैली गैप। यहाँ पे ऐसे मोड से आते हैं तो मज़ा आता है डाउन शिफ्ट करने में, बिकॉज एक आध गियर डाउन शिफ्ट करता है ट्रक। यहाँ पे इन्होंने रेस्टोरेंट सा बना रखा है, बहुत अच्छा खासा है होटल। एक तो कोका हिल वाली हिल जो हम सुबह चढ़ के आए थे, एक पीछे गई, और अभी एक आने वाली है फील्ड वाली हिल। ये 4 हिल ऐसी हैं, अगर ये बैड हो तो ट्रक सुपर भी अगर यहाँ पे रुक गई तो फिर ये चेने पाके भी नहीं ऊपर चढ़ेगी। इतना बुरा हाल हो जाता है। या तो पीछे चेने पहले से पाके आनी पड़ती हैं। बेस्ट तरीका सबसे ज़्यादा क्या है, चेने डालो ही मत। अगर आपकी खुद की चीज़ है ना तो चेने डाले ही मत, बिल्कुल भी मत डालो। क्योंकि मेरे साथ हुआ है, चेने करते तो है नहीं, कुछ भी नुकसान कर देती हैं। या तो एयर बैग फाड़ देगी, या आपका फेंडर लगा हुआ जो टायरों के ऊपर वो तोड़ देगी ड्राइव वाले, तो फ़ायदा नहीं है, बढ़िया नहीं रहता। हाँ, जब मजबूरी है ही, जब आप फंसी गए हो या कोई मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, रास्ता रुका हुआ है और आप कुदरती उस जगह पे ही फंसे हुए हो जहाँ पर है, तो आपको चेनें डालनी पड़ेंगी। एक्चुअली लॉ है अक्टूबर 31 से लेके अप्रैल 1 तक या अप्रैल 30 तक, डिपेंडिंग ऑन कैसा वो आगे से बोलते हैं, आपको अपने पास चेनें कैरी करनी पड़ती हैं। डीफर ड्राइव एन होती है 53 फीट, जिनका वेट इतना ज़्यादा नहीं होता, उनका 4 चेन से चल जाता है। सेम फॉर फ्लैट बेड, उनका भी 4 चेन से चल जाता है, बिकॉज ट्रक की पावर ट्रेलर के हिसाब से उतनी होती है। पर सुपर भी जो है इसको 6 चेनें लगती हैं। सबसे पहले तो आपकी जो दो ड्राइव एक्सल्स हैं आपके पास, सबसे पीछे वाले एक्सल्स पूरा कवर हो जाएगा और आगे वाले पे एक सिंगल चेन आएगी। डजंट मैटर आप बाहर पाओ या अंदर पाओ, वो एक सिंगल चेन आ जाती है, तो उसको बोलते हैं 6 चेनें। 6 चेनें पाके भी नहीं चढ़ती यार, कई बार तो इतना बुरा हाल हो जाता है। तो फिर फ़ायदा क्या है? आपकी बेफालतू की हैसल हुई और कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथ हुआ है, मैंने पूरा एक दिन बर्बाद किया हुआ है उस कोका हिल पे। जहाँ चलो इसी को ही कहते हैं ना एक्सपीरियंस, और इसी को ही कहते हैं बंदा प्रैक्टिस होती है कि कैसे होती है कैसे नहीं होती है। ऐसी तो प्रैक्टिस होती है। अब जो लोग हैं वो 2-2 साल का BC का, अगर आप एक्सपीरियंस आपके रेज्यूमे पे है 2 साल BC माउंटेन ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, हो ही नहीं सकता कि आपको जॉब पे हायर नहीं करेगा पूरे कनाडा में, हो ही नहीं सकता। ये तो उनकी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे होता है। भी गुड है, ये बहुत अच्छी है। ऐसा हाल हो जाता है बंदे को हेलुसिनेशन होनी स्टार्ट हो जाती है रात को, पता ही नहीं लगता। जब स्नो पड़ती है ना ऐसे आती है तो बंदा हेलुसिनेट करना स्टार्ट कर देता है। पता ऐसा लगता है कि मैं स्टक हूँ या मैं चल रहा हूँ, समझ नहीं आता इंसान को। तो ठीक है, ये हाईवे 1 है, इसको हाईवे ऑफ डेथ भी कहते हैं। यहाँ पे रोज़ का एक ट्रक लगना लाजमी है, 2 लगे ना लगे। भाई मेरी यही दुआ रहती है कि सारे अपना बढ़िया चलो, आराम से चलो, प्यार से चलो, हर बंदे के साथ अच्छे से यार तालमेल मिला के चलो। अगर कोई आगे से धीरे जा रहा है तो आप उसको अंडरस्टैंड करो। कमेंट करके बताओ ये ट्रक का कलर कौन सा है, देखता हूँ आप गैस कर पाते हो कि नहीं। ये तो अभी भाई बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ा हुआ है। यहाँ का तो इतना बुरा हाल होता है, मैं जितनी स्पीड पे जा रहा हूँ ना, मान लो 80 पे मुड़ता है मोड़, क्योंकि यू हैव टू। और अच्छा एक और हिदायत दूंगा, जब भी पता है कि नीचे स्लिपरी है, तो ये जो इंजन ब्रेक है ना आपकी, इसकी इंजन ब्रेक वैसे यहाँ हर ट्रक की इंजन ब्रेक डिफरेंट होती है, तो आप इंजन ब्रेक को लेवल नंबर 2 पे करो। अगर फिर नहीं देखो कि वो उसको ले रहा है कि नहीं ले रहा, ऑफ कोर्स आप यार 90 पे थोड़ी मोड़ोगे एकदम से। और कोशिश करो कि एकदम झटके से मत मोड़ो, ऐसे मत मोड़ो या ऐसे भी मत मोड़ो।
ऐसे आराम से है ना, उठा के पैर और एकदम से ऐसे धीरे धीरे फील करो यार, फील करके चलाओ, मज़े लेके चलाओ चीज़ को, तभी तो बात है। गोल्डन एंटर करने से पहले स्केल खोली बैठे हैं ये स्केल हमेशा मैं इस टाइम पे बंद क्लोज में निकाल के गया हूँ। अब विंटर्स के अंदर लोग कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं, ये बस धीरे धीरे निकाल लें। ये वाली स्केल तो बंद है यार, उधर बाईपास लेन ही है, यहाँ पे यूज स्केल लेन। ओके, यूज स्केल लेन देन। कई बार तो बस ये वैसे ही खोल लेते हैं कि एक बार से अंदर से गो थ्रू हो जाए ट्रक, ताकि इनकी नज़र पड़ जाए। वो थी भी नहीं वहाँ पे, या था। शुक्र है फाइनली भी निकल के आ गए वहाँ से। कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं होती, हमें पता ही होता है वेट्स कितने हैं। सुबह हमने होप वाली स्केल भी क्रॉस करी थी। टेंशन बनी रहती है, कुछ भी होता है इनका कुछ नहीं पता होता। एक बार इन्होंने मेरे ट्रेलर का रिम था ना, रिम बाहर से पूरा इंटैक्ट था, बढ़िया था, नॉर्मल इंसान को पता नहीं लग सकता। होप वेस्ट स्केल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं इसने क्या किया, पता भी साइड में लगा लो। उसने मुझे पुल ओवर हो गया था, ब्रिंग पेपर्स। तो वो मेरे पास आया, द बरी यू गॉट अ क्रैक इन योर रिम। मैं बाहर निकल के आया, पीछे देखा, उसने मेरे को दिखाया, कहता या लुक अंदर, कहता अंदर को मुंह करके देख। इतना क्रैक था उसके ऊपर, और वो कुछ भी नहीं था, उसको क्रैक भी नहीं कह सकते। मैं कहता या आई जस्ट कैन अलाउ यू टू गो होम, यू नो। खड़े पैर ब्रांड न्यू रिम पड़वाया, 1000-1500 का खर्चा यूं ऐसे आता है, ऐसे जाता है। कई बार पता भी नहीं लगता कि गया। तो फाइनली गोल्डन आ गए। एक तो मेरी ना लाइट्स यार बहुत ज़्यादा मुझे तंग करती हैं। चक्कर क्या है, इनके अंदर मैंने फुल जो सबसे ऊपर की LED लाइट होती है वो डाल रखी है, पर इसके आगे ब्लैक कलर की एक फिल्म लगी हुई है, उस वजह से वो लाइट को ब्लॉक करती है। मैं लाइट चेंज करूँगा, 379 की लाइटें लेके आऊँगा, जो 379 पीटरबिल्ट आता था, उसकी स्क्वायर लाइट होल असेंबली जो होती है, वो मुझे लाइट काफ़ी पसंद है, उसकी लाइट्स भी अच्छी हैं। ब्रेक वगैरह निकाल लें, सारा दिन ही हो गया चले को। 665 किलोमीटर्स कवर किए हैं अभी तक। कैलगरी जाते जाते 1000 किलोमीटर हो जाएंगे। अभी जो ये शीशों की ऐसी तैसी हुई पड़ी है ना, अब हम इनको करते हैं क्लियर, उसके बाद कॉफ़ी वगैरह उठाते हैं थोड़ी सी। Hey, how's it going, man? Can I get a large iced coffee? Large size coffee, brother. Large Yeah, size. just card. Have a good night. 3-3.5 घंटे भी लग जाएंगे हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने पे। और भाई पता ही आपको, जैसे पहला व्लॉग है ये, अपने क्वेश्चंस पूछना सारे आपके दिमाग में हैं ट्रकिंग को लेके या ड्रग्स को लेके, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आंसर करूं सबको। तो वो लास्ट वाली फील्ड वाली हिल होती है, उसके बाद डेंजर जोन क्रॉस है, अपन सीधे कैलगरी पहुंचेंगे। इसके बाद तो ये जो 2 ट्रक अभी आगे जा रहे हैं, ये मुझे इतने बुरे तरीके से क्रॉस करके गए, क्योंकि इधर से इकट्ठा किया हुआ है पीछे और इधर से भी इकट्ठा है, तो बहुत ज़्यादा नैरो है लेन। उधर से ग्रेन की सुपर भी आ रही थी एक, वो डेफिनेटली गोरा था, कोई अगर देसी बंदा होता तो गालियाँ निकालनी थी उसने, बस करके मेरे को भी इधर लगा दिया उस बंदे ने। सिर्फ इतना सा फासला था, या तो उसमें भिड़ना था या मेरे ट्रक को आगे से फाड़ना था उसने। फाइनली हम आ गए हैं कैलगरी, उधर विनिपेग की तरफ जाएंगे। वो बाई एक्सपूर एक कंप्लीट हाईवे है जो हाईवे 1 की तरफ जाता है ऑल द वे। वैसे तो कैलगरी से घूम के बहुत ज़्यादा रश पड़ता है, तो इधर से नहीं जाता, ये रास्ता सबसे बढ़िया है। बसानो में यहाँ से 1 घंटा 10 मिनट का रास्ता रह गया है। मेरी बुक भी लगभग इतनी पड़ी है, 5 मिनट ऊपर होगी, तो हमें पहले डेफिनेटली फ्यूल अप करना है। हाँ, ट्रक पार्क कर देंगे, फिर हम ऑफ लेंगे रात का। यार बताना मुझे कोई भी तुम्हें क्वेश्चन वगैरह है, और भी कोई बात वगैरह करनी है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे सारे आंसर्स दे पाऊँ। और अगेन मेरा नाम अनमोल है, मेरे दोस्त मुझे अर्जुन से बुलाते हैं, अर्जुन ही बुला लेना।
टेम्परेचर तो इतना ज़्यादा है नहीं, तो ट्रक बंद कर सकते हैं आराम से, फिर हीटर चला देंगे। नहीं तो क्या होता है, लाइक 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। -20, 25 चला जाता था इधर। तो जब टेम्परेचर -10 से ऊपर चला जाए तो आइडियली आपको ट्रक नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि फिर कोई गारंटी नहीं है कि ट्रक स्टार्ट होगा नहीं होगा। तो फिर आप सुबह अपना मत्था ही मारोगे और कुछ नहीं हो सकता। वो फिर जलसा महंगा पड़ता है बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। आप ढूंढो किसी को, आपके पास बूस्टर केबल हैं नहीं हैं तो आप किसी की हेल्प लो। हेल्प लेके अगला वहाँ पे स्टिक अराउंड करे आपकी हेल्प करवाने के लिए या नहीं करे। वैसे बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, जिससे मेरा पाला पड़ा बहुत अच्छा था। मेरा भी 1-1.5 महीने पहले की बात है, एडमिंटन में ट्रक बंद हो गया था। इसके किल स्विच की कोई प्रॉब्लम थी, बताया था ना मैंने। तो एक भाई था, अब मुझे खड़े पैर मुझे बूस्टर केबल्स लेनी पड़ी। ऐसे मतलब खर्चे बिन बुलाए आ जाते हैं, पता भी नहीं लगता। कि ये है हमारा एसओ, वो साथ में सबवे है। देखते हैं सुबह वहाँ से क्या। वैसे सुबह मेरी बुक बहुत ज़्यादा जल्दी चल पड़ेगी, तो मैं जल्दी ही निकलता हूँ। मेरी हैबिट है, शुरू से यही हैबिट बनी हुई है। ओके, यहाँ पे और भी बहुत सारे ट्रक खड़े हैं, के साथ में लगा देते हैं। चलो बॉस, आज के लिए इतना ही। दिन हो गया एंड। अब यहाँ पे ट्रिप देखो कितना चला हुआ है, 1069 किलोमीटर। अगर एबसफर्ड से बेसानो आना है तो इतने किलोमीटर लगते हैं। दिन अच्छा था, रास्ता बढ़िया था। अगेन मैं आपका भाई अर्जुन, दुआ में याद रखना। सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। मिलते हैं भाई फिर अगले ब्लॉग के अंदर। बाय बाय।